हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। आप सभी को पता है कि फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो ऐसे में हम 15 से 20 नंबर को मिस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के 7 महत्वपूर्ण यानी कि 7 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताऊंगा, और यही सातों न्यूमेरिकल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर 2 से अगर आप इन 7 न्यूमेरिकल को पढ़ लेंगे फिर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाइए, तो चैप्टर 1 का तो मैं बना चुका हूं। अब आज बारी है चैप्टर 2 की, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो एक काम कीजिए, आप कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको इस बार बनना है टॉपर। ठीक है, आपको फिजिक्स में 70 में से 65 मार्क कम से कम लेकर आना है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करना होगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। और सबसे पहले काम, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, मैं आपको डायरेक्टली कराऊं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन चैप्टर वाइज की जब बात आई तो फिर से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको नहीं देखा पहले। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक चित्र दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एक परिपथ दिया गया है, इसमें देखिए एक संधारित्र ये लगा है 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा है, और देखिए यहां पर प्रतिरोध भी लगे हैं, 3 प्रतिरोध। एक है 2 माइक्रोफैरड का, सॉरी एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, एक है 5 ओम का। ठीक है, तो यहां पर चित्र में क्या क्या दिया गया है, हमें एक दिया गया है संधारित्र 2 माइक्रोफैरड का, और 3 प्रतिरोध दिए गए हैं 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। ठीक है, इसमें धारा जो बह रही है वो 2 एम्पियर की बह रही है। तो न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिर्फ एक ही महामंत्र है। आप लोग पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, उसमें जो कुछ वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पेपर में यानी कि हमारे बुक में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टॉपर बनेगा रे तू? जब तुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आएगा तो टॉपर तू कैसे बनेगा? इसीलिए आज ही तैयार हो जाइए, न्यूमेरिकल को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके वैल्यू को लिखिए और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद कीजिए। न्यूमेरिकल आपके हाथों में होगा, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप मेहनत कितनी करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको पहले सभी फॉर्मूले को याद करना होगा, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, जो दिया गया उसको लिखते हैं। हमें धारा दी गई है 2 एम्पियर की। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर धारा को हम आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू हमें दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या दिया गया है, हमें धारिता दी गई है 2 माइक्रोफैरड, तो हमें सी दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। अब सभी को पता है जब इसको फैरड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरड है तो 2 × 10 के पावर -6 ये फैरड हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो को अगर आपको फैरड में बदलना है माइक्रोफैरड को तो 10 के पावर -6 से गुणा कर दीजिए। पिको फैरड है 10 के पावर -12 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सा है। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज, यहां पर हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक है, एक को हम मान लेते हैं R1। ठीक है, एक को हम मान लेते हैं क्योंकि 3 प्रतिरोध हैं, तो एक को मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और तीनों देखिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखिए ये डायरेक्टली जुड़े हैं तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हमें प्रतिरोध निकालना क्यों होगा। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 लिखेंगे, R1 की वैल्यू। ठीक है, R1 को मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं, इसको मान लीजिए 2 ओम। ठीक है, कोई भी मान लीजिए आप। R2 की वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, और R3 की वैल्यू है
5 ओम, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले आप देखिए यहां से हम पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यानी कि अगर हमारे प्रतिरोध जो हैं किस में जुड़े हैं, देखिए ये सभी हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़कर पहले हम यहां से R निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए हमें निकालना क्या है, संचित ऊर्जा निकालना। इसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV²। तो देखिए हमें C तो दिया गया है लेकिन V नहीं दिया गया है। V हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें R पता है और I पता है तो हम V निकाल सकते हैं ओम के नियम से। देखिए B = क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, हमारा R आ जाएगा, I हमें दिया गया है, यहां से हम B निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल यहां से हम R निकाल लेंगे, ठीक है। तो श्रेणी R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन का, तो वो होता है R = R1 + R2 + R3, ठीक है। अब तीनों को हम जोड़ देंगे। देखिए R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी है, तो R = हमारा आ जाएगा, R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 3, R3 की वैल्यू है 5। तो टोटल कितना आ जाएगा, R की वैल्यू तुल्य प्रतिरोध 3 2 5 5 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रतिरोध निकल आया, तुल्य प्रतिरोध। अब हम क्या करेंगे, यहां से विभवांतर निकाल लेंगे ओम के नियम से, ठीक है। तो यहां से अब हम चलिए विभवांतर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे लाइनिंग करेंगे और यहां से निकालेंगे V। अब चूंकि हमें पता है, देखिए V = क्या होता है, चूंकि ओम के नियम से V = होता है IR, ठीक है। V = होता है IR। तो अब यहां से हम V निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए V = हमारा हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 लिख देंगे। R की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए आया है अभी हमारा 10, ठीक है। तो V की वैल्यू हमारी आ गई 20 विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो हमारा V भी निकल आया। अब हम निकाल लेंगे संचित ऊर्जा, ठीक है। संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो यहां पर भी लाइनिंग करेंगे, ठीक है, और यहां से निकालेंगे। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV², ठीक है। ये हमारा होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा क्लास होगा, लेकिन आपको अच्छे से पानी वानी लेकर बैठिएगा, पी लिया कीजिएगा, ठीक है, ताकि नींद न लगे। अब देखिए U = इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे। तो U = हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है, देखिए वहां पर ये, ठीक है, 2 × 10⁻⁻6। तो 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू देखिए V² है, V की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 × 20 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 20 × 20 लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 20 × 20, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, U = आ जाएगा, देखिए ये 20 का 20 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 400 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 10⁻⁻6 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं U = 400 को लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 लिख सकते हैं, इंटू ये 10⁻⁻6 है, इसको 10⁻⁻6 रहने देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है, ठीक है। यहां पर आंसर मैं लिख देता हूं, U = हमारा हो जाएगा, देखिए ये 4 ऐसे ही रहेगा तो 4 को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब देखिए 10⁻2 है, 10⁻⁻6 है, तो -6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 × 10⁻⁻4, ठीक है, जूल। और यही हमारा आ जाएगा आंसर, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये देखिए बस कुछ भी नहीं है इसमें, पहले आपको करना क्या है, जो कुछ दिया गया है उसको लिखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको लिखिए। यहां से R1 R2 R3 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, हमारा 10 ओम आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओम का नियम लगाया, B = IR, तो V हमारा आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया U = 1/2 CV², ये देखिए फॉर्मूला, ठीक है। यहां से हमने लगाया, इस पर रख दिया, हमारा आंसर लास्ट में आ गया U = 4 × 10⁻⁴ जूल। तो कुछ है नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अगर अब आप नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, तब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले,
नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको समझ में ना आए। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। आपको यहां पर भी U निकालना है, फार्मूला वही लगेगा, U = 1/CV²। यहां पर हमें C भी दिया गया है, V भी दिया गया है, हमें सिर्फ फार्मूले पर रख देना है बस। ठीक है, कुछ है ही नहीं, हलवा है, बनाकर खा जाइए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा पहले जो है दिया उसको लिखेंगे। देखिए 10 पिको फैरेड, ये हमें दिया गया है C = दिया गया है 10 पिको फैरेड। अब मैंने बताया था अगर पिको फैरेड होगा तो क्या करेंगे, 10 × 10⁻⁻12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, -12। अगर माइक्रो फैरेड होता तो -6 से गुणा करते। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये फैरेड में बदल चुका है। उसके बाद हमें V दिया गया है, V कितना है, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है U। तो ऐसे करेंगे U और लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का U = होता है 1/2 CV²। ठीक है, बस इसी पर रख देंगे। साइड में मैं रख देता हूं, नो प्लेस, यहां पर मैं रखता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, U = हमारा हो जाएगा, देखिए 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू C की वैल्यू कितनी है, देखिए 10 × 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू V² है, V की वैल्यू है 50, 50 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं। ये देखिए 2 पंचे 10, सभी कट कर सकते हैं, पहाड़ा सबको पता होगा टेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूं, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, U = हम कर सकते हैं 5 × 10⁻⁻12 इंटू 2500 को लिख सकते हैं 25 × 10⁻2, ये लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 का 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 25 पंचे 125। ठीक है, 125 इंटू ये 10⁻12 है, ये 2 है, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻10 बचेगा। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे हम। देखिए हम यहाँ दशमलव ले आते हैं 1 और 2 के बीच में, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो 1.25 ये हमारा हो जाएगा, इंटू ये 10⁻10 है। अब जब हम 2 अंक इधर आए हैं तो हमें क्या करना होगा, 10⁻2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10⁻8। ठीक है, देखिए 10⁻2 से गुणा करेंगे 100 से, तो -10 है, 2 घट जाएगा, 10⁻8 जूल बचेगा, जूल। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। आ गया होगा। देखिए इस दशमलव को जो हम यहां लेकर आएंगे 2 अंक, तो क्या होगा, 10⁻10 था, इसमें क्या होगा, 10⁻2 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10⁻8, वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ फार्मूले पर रखना था, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए क्या है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो हमें R दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको मीटर में कैसे बदलें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 × 10⁻2 मीटर। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है, कहेंगे सर जी कैसे आया। देखिए अगर आपको 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 9/100 कर दीजिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो आपको 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। अब ये हो जाएगा 9/10⁻2, इसको ऊपर लाएंगे 9 × 10⁻2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए क्या दिया गया है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। विभव हमें दिया गया है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पहले धारिता निकालनी है C, उसके बाद में निकालना है विभव V।
सॉरी आवेश निकालना है। देखिए आवेश तथा धारिता की गणना करनी है। यहाँ पर देखिए उस इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, तो हमें Q निकालना है, ठीक है बस। अब यहाँ से सबसे पहले हम धारिता को निकाल लेते हैं, ठीक है। धारिता कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये एक गोलीय चालक है, आप लोग को दिख रहा होगा एक गोलाकार चालक। तो गोलीय चालक की धारिता का एक फॉर्मूला होता है, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। पानी मानी लेकर बैठिएगा, नींद तो नहीं आ रही किसी को, नींद आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो सो गया, जिसने सोया है उसने ही खोया है, तो आप भी सोइए तो आप भी खोइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता का, ये नोट कर लीजिए। अब बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, वो कहेंगे सर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/9 × 10⁹ = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हुई, 1/9 × 10 के पावर 9, क्योंकि देखिए इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/9 × 10 के पावर 9, ठीक है, इंटू R की वैल्यू हमें दी गई है 9 × 10 के पावर -2, ठीक है। इसको पहले आप क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए साइड वाला, ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, 9 से 9 भैया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो C = हमारा हो गया, ये देखिए 10 के पावर -2 है, कितना है 10 के पावर -2, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू देखिए 10 के पावर 9 है, नीचे ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा ये। अब C = हमारा कितना आ गया, 10 के पावर -11 फैरड, ठीक है, फैरड, ये हमारा आ गया धारिता। तो धारिता तो हमने निकाल ली, हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें आवेश निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है धारिता का, धारिता = धारिता C = होता है C = Q/V, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से हम Q = क्या लिख सकते हैं, CV, ठीक है। अब ये आप लोग देखिए Q = क्या होगा, C और B का गुणा हो जाएगा आपस में, तो Q = हमारा हो जाएगा, देखिए C की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए 10 के पावर -11 है ये, इंटू V की वैल्यू कितनी है, देखिए वो वहां 1000, ये देखिए 3 0, ठीक है। अब Q = हमारा हो जाएगा 10 के पावर -11 इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। अब देखिए Q = हमारा आ जाएगा 10 के पावर -11 है, 10 के पावर 3 है, तो 11 में से 3 जाएगा, तो 10 के पावर -8 कूलाम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, Q की वैल्यू आ गई। तो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में, तुम लोग फालतू में डर रहे हो, ठीक है। देखिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्या है कोरोना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। पहले आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको लिखना है, फिर धारिता आपको निकालना है, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इस पे हम निकाल लेंगे, धारिता 10 की पावर -11 फैरड आ गया। अब आपको क्या निकालना है, धारिता C = Q/V भी होता है, तो Q = CB, ठीक है। ये देखिए Q = CB, यहां से हमने निकाल लिया Q = 10 की पावर -8 आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये भी सिंपल सा था, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, तब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसको मैं पहले भी लगवा चुका हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इन सबको मैं पहले भी कुछ क्वेश्चन लगवा चुका हूं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वो तो देखे ही होंगे, ठीक है। आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें ऊर्जा नहीं निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, व्हाट इज द चेंजेस इन एनर्जी, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले धारिता दी गई है C, ये हमें दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, यहां से फैरड में पहले इसको बदल लेंगे, ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ फैरड, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर विभवांतर हमें दिया गया 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया गया है, तो पहले विभवांतर को हम लिखते हैं 100 वोल्ट, 100
वोल्ट। दूसरे विभवांतर को हम लिखते हैं 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, लेकिन डेल्टा यू निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो चलिए परिवर्तन निकालते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन तो होगा ही। तो चलिए क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, बायो में आपने पढ़ा होगा। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन U इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला 1/2। ये तो फॉर्मूला पता होगा C। अब देखिए V के स्थान पर आपको क्या करना है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर देना है। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ है नहीं, थोड़ा सा चेंज करके फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, बस चलिए सॉल्व कर लेते हैं। U इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है, देखिए 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें ब्रेकर बड़ा वाला लगा दीजिए, और यहाँ पर देखिए V2 स्क्वायर है, V2 की वैल्यू है 200, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, 200 का स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू है 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए बस कुछ है, 2 का 10 से कट कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर पहले हम करेंगे। 200 का स्क्वायर कितना होगा, 40,000, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 40,000। ठीक है, और माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू देखिए 40,000 में से 10,000 जाएगा तो ये 30,000 बचेगा, 30,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, देखिए 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 0 है तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डेल्टा U इक्वल टू 5 इंटू 10, सॉरी इसको क्या करते हैं, 5 का 3 से गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 के पावर -6, 10 के पावर 4, तो ये 6 में से 4 जाएगा तो 10 के पावर -2 जूल बचेगा। अब इतना आपका आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। बट थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए साइड में। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा U इक्वल टू 15 बटा, ये 10 की पावर 2 ऊपर है, नीचे जाएगा तो 10, सॉरी ऊपर है 10 की पावर -2, इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 बटा 100, 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो डेल्टा U हमारा आ जाएगा, देखिए 15 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.15 जूल। ठीक है, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके बाद में इस प्रकार से, दोनों राइट है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन था तो विभव को हमने V2V1 मान लिया, बस लगा दिया। आप भी लगा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, तब हम 5th न्यूमेरिकल देखेंगे। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर का मैं बता रहा हूं, पूरे चैप्टर का, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम से आप टाइम मत देखिए, टाइम तो बदलता रहता है, आप कभी बदलेगा, बस सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझिए। देखिए क्या है, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए, यानी कि आपको संधारित्र की धारिता निकालनी है। करना क्या है, देखिए ये एक आपका सर्किट है, इसमें 3 संधारित्र लगे हैं, एक है C1 5 माइक्रोफैरड, C2 10 माइक्रोफैरड और C3 3 माइक्रोफैरड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो C1 और C2 है, देखिए ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो पहले इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो आएगा इनको जोड़ने पर वो और C3 हमारे समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका देखिए ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो हमें दिया गया C1 C2 C3। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 5 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। बस हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहां पर पहले इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे C1 तथा C2, संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में
हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट मैं लगा रहा हूँ, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए जब भी आप कॉपी लिखें। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसमें कुछ है ही नहीं, हलवा है बिल्कुल, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे, बस आपको करना क्या है, देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, वही हम लगा देंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू है 10, तो इसको लगा दिया हमने। अब चलिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं, जब हमारे पास जगह है तो हम क्यों सॉल्व करें, साइड में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/c इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 10 ही आएगा, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 10 1 जा 1 1 1 10 जा 1 और 1 1 जा 1, ठीक है। तो 1/c इक्वल टू हमारा आ गया 3/10। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे कैंची, तो 3c इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 का 1 से गुणा होगा, c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10/3। इसको कट करेंगे, c इक्वल टू कितना आएगा। अब इसको हम करेंगे क्या, 10 को 3 से भाग देंगे, 3 3 जा 9, ये 1 बचेगा, फिर 0.03 जा 9, ऐसे अब होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3.33, अब लगभग आपका 3.33 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए समझ में आ रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ये तो हमारा आ गया, हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, C1 और C2 को। अब देखिए जो हमारा C आया है ये, और जो C3 है ये C और ये C3 हमारा समांतर क्रम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब यही चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने निकाल लिया 3.33। अब ये हमारा आ गया 3.33 और ये हमारा ऑलरेडी है 3। अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, सिंपल सा है। तो लिखेंगे अब हम इधर साइड में, ठीक है, वो आपका हो गया, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। C और C3 समांतर क्रम में है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, समांतर क्रम का हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमारा C1 तो है नहीं स्टूडेंट, हमारा है C इक्वल टू, यहाँ पर C डैश इसको मान लेते हैं क्योंकि C हमने मान रखा है, C डैश इक्वल टू C प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो C डैश इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, 3.33 प्लस C3 की वैल्यू है 3, दोनों को जोड़ेंगे, C डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.33 माइक्रोफैरड। बस आंसर, यही हमारा आंसर, C डैश आ गया यही। तो पहले आपको क्या करना है, C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो हमारा आया 3.33 माइक्रोफैरड। अब जो आया उसको और C3 को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो हमारा आया 6.33 माइक्रोफैरड। दैट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। समझ में आ गया, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना 6 नंबर क्वेश्चन। नोट कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है, मैंने हार्ड से इजी पर मैं आया हूं। पहले इजी बताता था, फिर हार्ड बताता था, अब थोड़ा टफ न्यूमेरिकल से इजी न्यूमेरिकल पर आते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यानी कि 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो इसमें कुछ है ही नहीं, विभवांतर का फॉर्मूला लगा दीजिए। हमें दिया गया है V, कितना दिया गया है, 50 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। आवेश क्यों दिया गया है, कितना, 2 × 10⁻⁵ कूलाम, ठीक है। ये हमारा आवेश दिया गया है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर कितना कार्य करना होगा, W, ठीक है, W हमें निकालना है। तो विभवांतर का फार्मूला एक होता है, उसको ध्यान रखिए, V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है, W/Q। ये होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों को पता है, बताइए कितने लोगों को पता है। इसको इधर मैं साइड में लगा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है W, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का Q से गुणा हो जाएगा, तो V × Q, ठीक है। अब W इक्वल टू हमारा हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 50, Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁵। ये तो हलवा है, सिर्फ खाना है आपको। W इक्वल टू देखिए 50 का 2 से गुणा होगा 100 हो जाएगा, × 10⁻⁵
अब W इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -5। इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए मैं स्पीड से लगा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 10 के पावर -3 जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। बस हमारा आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, विद्युत विभव वाला ये, ठीक है। बस हमें W यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है था ही नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी है। देखिए क्या है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें दो संधारित्र दिए गए, एक C1 और एक C2। C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू है 30 माइक्रोफैरड। हमें निकालना है तुल्य धारिता, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला भी श्रेणी क्रम का ही लगेगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/c इक्वल टू, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही होता है 1/C1 प्लस 1/C2, बस यही फॉर्मूला होता है, इसी पर रख देंगे, कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल सा है ना। कितने लोगों को लग रहा है सिंपल है, तो 1/c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/C1 की वैल्यू है 20, ठीक है, 20, C2 की वैल्यू है 30, बस। अब पहले तो इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे स्टूडेंट, 30 और 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 15, 10, 2, 5, ठीक है, 3, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, ठीक है। कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हमने निकाला तो आया 60, आप भी एलसीएम निकाल सकते हैं लासा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड में मैं लगा देता हूँ 1/c इक्वल टू, देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 30 का हो जाएगा 60, ठीक है। अब 23 जा 60, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 32 जा 60, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5/60, ठीक है। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 5c इक्वल टू हो जाएगा 60 का 1 से गुणा होगा 60, तो c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60/5। ये देखिए 12 12 पंचे 60, तो c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ये मैं इतनी तेजी से क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए उसके अकॉर्डिंग तो ये आपके लिए हलवा है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बस ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। c इक्वल टू हमारा आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 के 7 न्यूमेरिकल्स बताए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए या कितने न्यूमेरिकल आपको पहले से पता थे। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।